बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा कारवाने उर्दू अपनी बुक्स निकाल लें और पेंसिल अपने पास रखें क्लास 7। और अपनी उर्दू की कॉपीज जो हैं बेटा वो भी अपने पास रखें विद पेन एंड मार्कर। एक क्लास ले ली, 2 क्लास अब इसकी एक क्लास इसके उसके बाद एक क्लास टीचर 2 क्लास। जी बेटा। जी हादिया। कौन सी कॉपी पे करना है? बेटा उर्दू की कॉपीज निकाल लें, पेन और मार्कर निकाल लें, उर्दू की कारवान उर्दू बुक और पेंसिल भी अपने पास रखें। अच्छा जी। बॉयज टर्न योर कैमरा ऑन बेटा। चले बेटा हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले बुक वर्क देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। सवालात के जो जवाब हैं वो हम बाद में करेंगे। क्लास 7 पहले जो है वो किताब का काम हम शुरू करते हैं कवायद से। ठीक है, कवायद का सवाल नंबर जो 5 है वो मैं पढ़ रही हूँ और जवाब फिर आप लोग देंगे बेटा। आप लोगों में से जो चाहे वो जवाब दे सकता है मुझे। नज़म से ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखिए जो एक दूसरे की जिद हो, मसलन दिन और रात। अब देखिए हमने ये पूरी नज़म बेटा पढ़ी है, इसमें कुछ अल्फाज हैं जो एक दूसरे के जिद हैं, वो हमें जो है वो इसमें लिखने हैं। किताब में अगर आप देख सकते हो तो आप देख सकते हैं, वहां भी आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें, जैसे इस नज़म का जो दूसरा शेर था वही है मशरिक, वही है मगरिब। जी आमिना। आमिना आप देंगी बेटा इसका आंसर, बताएं। मशरिक मगरिब जलाना बुझाना। जलना बुझना, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। मशरिक, मगरिब, जलना, बुझना और इसके बाद नेक्स्ट। सिया सफेद। स्याह सफेद, वेरी गुड। और एक और है आमना। एक और है बेटा, वकार और जिल्लत। ठीक है, ये कुल आपके 4 पेयर्स बनेंगे, 4 अल्फाजों के पेयर्स आपके बनेंगे। ये आप लोग अपनी बुक पे ही साइड पे लिखे, देखा आपको नजर आ रहा होगा, मेरा भी यहाँ पे लिखा हुआ। मशरिक, मगरिब, जलना, बुझना, वकार, जिल्लत, स्याह और सफेद, ये हो गए एक दूसरे की जिद। सवाल नंबर है ये 5। अब है सवाल नंबर 6। आप लोगों ने बेटा नोट कर लिया होगा ये बुक पे। अब बुक पे ही आपको ये सवाल भी करना है, नीचे दिए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज नज़म से तलाश करके फहरिस्त बनाइए। अब देखिए हमें यहाँ पे नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें उनके हम माइंड अल्फाज, जैसे हम मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं, वो हमें जो है वो तलाश करके नीचे लिखने हैं। अब देखिए पहला लफ्ज है झलक। झलक का जो है वो क्या होना चाहिए, मुतरादिफ होगा नजर। ठीक है, झलक का मुतरादिफ लिखिए नजर। जी उमर नवाज बताइए बेटा। मौसम और रुत। वेरी गुड। मौसम, मौसमों का होगा रुत। इंसान बशर। इंसान का इंसान होगा बशर। 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 जी बिल्कुल। इज्जत वकार। इज्जत वकार, वेरी गुड। और लास्ट बेइज्जती, का क्या होगा? जिल्लत के गार। जिल्लत, सिर्फ जिल्लत, ठीक है, जैन सिर्फ जिल्लत होगा। बेइज्जती का जिल्लत लिखें। इज्जत ठीक का है, वेरी गुड। ताजा वकार।
इज्जत का सिर्फ वकार सही है, ताजे वकार ना भी लिखें तो सिर्फ और वकार ही टीचर लिखें। झलक का अक्स नहीं होगा? झलक का नजर होगा, अक्स भी हो सकता है, नजर भी हो सकता है, अक्स भी हो सकता है, दोनों लिखें आप। जी उमर नवाज बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप? टीचर बेइज्जती का क्या था? बेइज्जती का है जिल्लत। क्लास 6 बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बेटा खुद ही इसके आंसर्स दिए हैं सबने। मैं एक दफा फिर रिपीट कर लेती हूँ, झलक का नजर भी हो टीचर? सकता है और जी सर ये मैं कह रहा था कि जी मैं उमर। ना क्लास में ना 10 मिनट लेट आया, मेरे पास में लिखने आया था, क्या आप बता सकते हैं आपने अभी तक क्या करवाया? बेटा मैंने कारवाने उर्दू आपको बुक नजर आ रही है पेज उमर, स्क्रीन पे आप बुक को हाँ देखते हैं हाँ स्क्रीन। जी, हाँ 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 जी। जी, उसमें उसमें कवायद का जो है ना, कवायद का जो सवाल है, सवाल नंबर 5 वो बेटा अभी हमने किया है। नज़म से ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखिए जो एक दूसरे की जिद हो। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप दिन और रात आपको दिया हुआ है ना, मिसाल तो हमने लिखा था मशरिक और मगरिब, जलना बुझना, वकार, जिल्लत, स्याह और सफेद। ठीक है उमर, हमने ये सवाल किया है और दूसरा ये सवाल नंबर 6 है, मुतरादिफ अल्फाज नज़म से तलाश करके लिखिए। इसमें जो है वो आप सबने ही मुझे आंसर इसके बताए हैं। झलक का है नजर या अक्स, मौसमों का है रुत, इंसान का है बशर, ठीक है, और इज्जत का है वकार, जबकि बेइज्जती का है जिल्लत। ठीक है, ये है हमारे 2 सवाल ही हो गए हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर है आपका तीसरा सफ़ा है, कुछ मुमासिल अशआर के बारे में। ये मैं चाहूंगी आप लोगों में से ही आप लोग रीड करें। चले कौन रीड करेगा वन बाय वन? जैन आप पढ़िए बेटा ये। कुछ मुमासिल अशार के बारे में। मुमासिल अशार का मतलब ये है ऐसा शेर जो अपने मफहूम के लिहाज से किसी शेर से मुमासिलत रखता हो, यानी मिलता जुलता हो। मसलन शेर, इसका जुड़ा नहीं मसलन नहीं, उसका घाटा नहीं जवाल नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुमासिल अशार के बारे में बताया गया है। मुमासिल शेर का मतलब है ऐसा शेर जो अपने मफहूम यानी मायने के लिहाज से किसी दूसरे शेर से मिलता जुलता हो। ठीक है, जैसा कि भी जैन ने शेर पढ़ा, उसका जोड़ा नहीं मिसाल नहीं, उसको घाटा नहीं जवाल नहीं। इस्माइल मिर्ची का ये शेर है। अब दूसरा इस पे जो इसका मुमासिल शेर है वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। जैन वो भी पढ़ लें जल्दी से। जो मुमासिलत मतलब मुमासिल मतलब सेम, मतलब उसका जो ये इस्माइल मेठी का शेर है ना बेटा, ये उससे मिलता जुलता है। ठीक है, आप पहले पढ़ लें मुमासिल शेर, फिर आपको कुछ समझ आ जाएगी। जैन इसको पहले रीड कर लें। तेरा सानी नहीं दो आलम में मालिके मुल्क पे मिसाल है तू। ठीक है, अब देखें, अब आप आपने दोनों चार को, एक मिनट, अब आप दोनों शायर को आप कंपेयर कर लें, कंपैरिजन करें कि पहले शेर में जो कहा है वो यही, इसमें शायद क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। ठीक है, और उसका उसको कोई घाटा नहीं है, उसका कोई जवाल नहीं है। और इसी तरह दूसरे शेर में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो कह रहे हैं वो भी उसका जो मतलब है वो भी उसी से रिलेट कर रहा है कि अल्लाह ताला का कोई सानी नहीं दोनों आलम में, और वही मालिक मुल्क है, उसकी कोई मिसाल नहीं। जैनब समझ आया बेटा? एक तरह से दोनों शेर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मायने के लिहाज से। ठीक है, क्लास 7 क्लियर हुआ बेटा सबको? चलें अब आगे जो है वो कौन पढ़ेगा रीडिंग? जैन ने किया है एक शेर, अब हुसैन आप पढ़िए बेटा। ये अब्दुल राफी के नाम से अब्दुल रहमान आप हैं बेटा? अपना नेम जो है वो ठीक से जो है वो टाइप करें, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लेनी होती है। यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जो मेरे लिए फेमिलियर नहीं है। हु इज अब्दुल राफे? ये लबीबा फैसल,
ओके मोमिन आप पढ़िए बेटा आगे। आपने गौर किया होगा, यहाँ से पढ़िए मोमिन। आपने गौर किया होगा कि दूसरे शेर का मफहूम पहले शेर से मिलता जुलता है, लिहाजा दूसरे शेर को पहले शेर का मुमासिल शेर कहा जा सकता है। अब सवाल पढ़िए मोमिन। हमको दोबारा गौर से पढ़िए और दिए गए इशारे के आगे लिखिए कि ये शेर हम के किस शेर का मुमासिल शेर है। ठीक है, अब देखिए हमें मुमासिल शेर दिया गया है हमें, और हमें बताना है कि हम के किस शेर से ये मुमासलत रखता है। ठीक है मोमिन, समझ आ गया बेटा सवाल? अब पहला पहला जो शेर दिया गया ना मुमासिल, वो आप पढ़िए मोमिन। उसकी हस्ती से सबकी हस्ती है, खलकत उसकी बसाई बस्ती है। ठीक है, अब आपके ख्याल में जो हमने नज़म पढ़ी है, नज़म वही खुदा है, इसका कौन सा शेर जो है वो इससे मुमासिल हो सकता है, इससे मुमासलत रख सकता है? आप बताएंगे मोमिन? टीचर अगर कोई मोमिन के कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। बिल्कुल ठीक है, यही पहला जो शेर है ना बेटा, यही इसका मुमासिल शेर है। कोई तो है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप लिख दें, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा टीचर है। बस ऐसे लिख देते हैं, उसके अब आप लिख देंगे कि पहला शेर है ये। हाँ, ये आप देख लें, जैसे मैंने भी इसी तरह लिखा हुआ है, आपके पास अगर स्पेस नहीं है पूरा शेर लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख लें, नो प्रॉब्लम। चलें, अब दूसरा जो है वो दूसरा पेज अब देखें, सफा नंबर 4। ये अब कौन रीड करेगा? उमर आप पढ़िए। शब को महताब निकला है, दिन में खुर्शीद उछला है, जिसका हर सिमत उजाला है, बंदो अल्लाह ताला है। जी, अब देखिए मुजफ्फर वारसी का है ये शेर। शब को महताब निकाला है, दिन में खुर्शीद उछाला है, जिसका हर सिमत उजाला है, बंदो अल्लाह ताला है। शब कहते हैं रात को, महताब कहते हैं चांद को, और खुर्शीद कहते हैं सूरज को। ठीक है, अब बताएं ये किस शेर से मुमासिल रखता है? उमर आप ही बताइए, उमर नूर शमसी। वही है मशरिक वही है मगरिब, सफर करें उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। ठीक है, वही है मशरिक वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब। जिस तरह मैंने लिखा है आप भी चाहें तो वैसे ही लिख सकते हैं। चलें उमर नवाज, अब आप पढ़िए बेटा आगे। ये सर्द व गर्म, खुश्क व तरा, उजाला और तरीकी नजर आती है, सब में शान उसकी एक जानिब बारी की। ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान उसी एक जाते बारी की। हफीज जालंधरी का है ये शेर। अब इसका मुमासिल शेर कौन सा होगा? तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखें जिस तरह यहाँ पे है ना जिक्र सर्दो गर्म, तो सर्दो गर्म जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मौसम की तरफ। इसी तरह खुश्को तर, ठीक है, खुश्की और बारिश, उजाला और तारीकी, वही दिन और रात। ठीक है, तो ये वही है ना, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई बुतों में, मौसमों की तरफ इशारा है इसमें। और दिन और रात, उजाला और तारीकी का जिक्र भी इसी में है, तो हम इसमें इसका मुमासिल शेर जो है वो ये लिखेंगे। ठीक है, ये डन हो गया। अब देखिए लफ्जों का खेल, ये अब कौन करेगा? इसका सवाल कौन पढ़ेगा? अब्दुल राफे बेटा आप पढ़िए। दिए हुए लफ्ज का आखिरी हर्फ घटाएं और आखिरी हर्फ से पहले वाले लफ्ज से नए अल्फाज बनाएं, यहाँ तक कि आखिरी लफ्ज सिर्फ 2 हरूफ पर मुबनी हो। बेटा आप अपना जरा नाम बताएंगे मुझे? आमना गफूर। आमना गफूर, ओके। आमना बेटा आप अब देखें, आपने सवाल पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ पे पजल एक मुअम्मा दिया गया है, इसको मुअम्मा कहेंगे कि हमें आखिरी जो दिए हुए अल्फाज के आखिरी जो हर्फ है ना उसको घटाते जाना है,
और आखिरी हर्फ से पहले वाले लफ्ज से, यानी कि सेकंड लास्ट जो आपका हर्फ होगा ना, उससे हमें नए अल्फाज बनाते जाने हैं, हत्ता कि हमारे पास कम हो के एंड पे सिर्फ 2 हरफी लफ्ज जो है वो रह जाएंगे। ठीक है, आमना समझ आ गई बेटा सवाल की? अब देखिए यस। पहला हमें जो है वो डन है, हमें करके दिया गया है। क्या लफ्ज बनेगा आमना पहला? पहला जो हमें पजल दिया हुआ है, सीन मीम अलिफ आइन ते ये और नून गुना, ये क्या बनेगा पूरा लफ्ज? समाते। समाते। वेरी गुड। पहला जो अब आपके पास देखिए ब्लैंक एक यहाँ पे एक थोड़ा सा निस्बतन एक बड़ा बॉक्स आपको दिया गया है, अगर आप देख सकते हो तो स्क्रीन पे भी जो है वो मैंने आपको आप नजर आ रहा है आप लोगों को क्लास 7 स्क्रीन पे समाते लिखा हुआ, वही आप देख के भी लिख सकते हैं समाते। ठीक है आमना, अब देखिए समाते का सेकंड लास्ट हर्फ कौन सा है आमना? सेकेंड लास्ट छोटी। छोटी है। छोटी है से हमने कौन सा लफ्ज देखिए शुरू किया है यहाँ पे, या ये अलिफ रे अलिफ नून और हे, क्या बनेगा ये? समात। नहीं, समात है तो हमने बना लिया ना बेटा, अब ये से है, ये अलिफ रे अलिफ नून है, याराना। ठीक है, ये क्या लफ्ज बनेगा? याराना। याराना। अब याराना का जो सेकंड लास्ट हर्फ है वो है नून। अब हमें नून से कोई ऐसा लफ्ज बनाना है जो 5 हर्फी हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बनाकर ये पूरा पजल दिया हुआ है, लेकिन आप में से जो बच्चे खुद से कोई और लफ्ज बनाना चाहिए तो प्लीज आप बना सकते हैं, इट्स ओपन फॉर यू। ठीक है, आप अपनी मर्जी से। अब मैंने 5 हर्फी लफ्ज क्या बनाया है, नून से शुरू करना था ना मुझे, तो मैंने नाश्ता बनाया है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें से कोई और लफ्ज भी नून से, ऐसा कोई लफ्ज आप ढूंढ सकते हैं जो 5 हर्फी है। अच्छा, अब देखिए अगर मैंने नाश्ता बनाया है तो नाश्ते के अकॉर्डिंग जो है वो मेरा सेकंड लास्ट जो हर्फ है वो बन रहा है ते। ठीक है, ते से फिर मैंने तितली बनाया है, इसी तरह तितली से जो सेकंड लास्ट हर्फ है वो लाम बन रहा है, लाम से मैंने लाल बनाया है, और अलिफ से फिर मैंने इस या उस, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब मुझे बताएं कि ये वाली एक्सरसाइज जो है, ये वाली मश्क, ये सबको समझ आ गई है, सबने डन कर लिया इसको? यस। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप बेटा। मोमिन आपने हैंड रेस किया है बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग मोमिन? मोमिन नवाज, मोमिन बेटा, आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी उम्मीद है सबको। चलो अब एक छोटी सी एक्टिविटी है ये ज़बानी इजहार की, ठीक है, वो अब हम करते हैं। कौन पढ़ेगा अब इससे? कौन रीड करेगा अब इसे? फातिमा कुदूस बेटा आप पढ़िए। ज़बानी इजहार। ज़बानी इजहार। तलबा 4 टोलियों में तकसीम हो जाए। हर टोली के तालिब इल्म अपने मौजू पर दलाइल के साथ कम अज कम 5 जुमले बोलें। टोली नंबर 1, अल्लाह ताला नाज़िर नजर रखने वाला है। टोली बस नंबर ठीक 2, है। अल्लाह ताला। आमना एक सॉरी फातिमा एक मिनट बेटा, देखिए अब टोली नंबर 1 ने, अब आप लोगों को यहाँ पर भी क्लास एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी, जो कि हम दायरा नहीं कर सकते इस पर, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट मुझे हर बच्चा जो है वो बताने की कोशिश करे कि अब आप मुझे बताइए फातिमा कि अल्लाह ताला नाजिर है यानी नजर रखने वाला है, कोई भी आप मुझे मिसाल देकर बताएं कैसे? मुझे ये शेर से पहले है। नहीं, शेर से नहीं, आप अपने वर्ड्स में कोई भी एक जुमला मुझे बता दें। आप जैसे ये मुझे बता सकती हैं कि टीचर हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी अमल करते हैं पूरे दिन में 24 घंटे में, हम जो जो काम करते हैं उस हर काम पे, उस हर फेल पे, उस हर अमल पे अल्लाह की नजर जो है वो हम पे होती है। हम दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह से पोशीदा रहकर कोई काम कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्लाह ताला ना क्लियर हुआ बेटा? आप मुझे, आप लोगों में सब देखिए कोई विलिंग है, अल्लाह ताला समी यानी सब सुनने वाला है, इसका एक पॉइंट, कोई एक जुमला मुझे कोई बताता आप लोगों में से। हैदर अब्बास, हुसैन, इम्तिसाल, कौन बताएगा मुझे बेटा?
जैन ने हैंड रेज किया है, चले जैन बताइए। अल्लाह ताला समी है, सुनने वाला है, इस हवाले से कोई जुमला बताइए। अल्लाह ताला हमें हर वक्त सुन रहे हैं। हम जो हम कुछ जो बोल रहे काम हैं। हम जो कुछ बोलते हैं सारा दिन में, अल्लाह ताला सारा कुछ सुन रहा है। और देखने में नाज़िर भी अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है। और बिल्कुल असमीउ अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, ठीक है, अल्लाह ताला सब सुनने सुन, वाला। मतलब जो हम बोल हैं हम समझते हैं। मैंने आपने क्लास में किसी के साथ आपने जो है वो बैड वर्ड्स यूज किए हैं तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को तो आपके नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सब सुने। ठीक है, मकसद ये कहने का कि अल्लाह जो है वो उससे छुप के ना हम कोई काम कर सकते हैं, ना हम कोई बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए तीसरा है अल्लाह ताला खालिक है, सब बनाने वाला है। इस हवाले से कोई बताएगा आप में से? हैदर, हैदर अब्बास आप बताइए मुझे। अल्लाह ताला खालिक है, कोई एक जुमला बोले। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात बनाई है। ठीक है, कायनात तो बनाई है, कायनात के अंदर मौजूद एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज जो है उसको भी हर तख्लीक जानदार करने को वाली। बनाया है। बिल्कुल, हर जानदार, हर बेजान को भी। ठीक है, अगर पास कोई छोटी से एक जर्रा बराबर भी कोई चीज है अगर, तो उसको बनाया जो है वो किसने है? अल्लाह ताला ने। वेरी गुड। चलें, अब आखिरी है अल्लाह ताला खबीर, खबर रखने वाला है। ये कौन बताएगा? चलें, जैन ने फिर हैंड रेज किया। बेटा आप कोई और बताया। हुसैन आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इंतिसाल, मोहम्मद बिन फैसल अभी आए हैं आप। बेटा आप लोग भी बोलें। कौन बताएगा इसका आंसर? सबको मैंने तो जो है वो अनम्यूट रखा हुआ है, जो बोलना चाहे बोल सकता है बेटा। चल अब्दुल रहमान बताइए। अल्लाह ताला खबीर यानी खबर रखने वाला है, क्या होगा इसका? एक कोई भी एक जुमला बता दे। अल्लाह ताला को हर चीज की खबर है, इसलिए हम अल्लाह ताला से हम कोई भी काम छुप के नहीं कर सकते। वेरी गुड। अल्लाह ताला हर एक की खबर रखने वाला है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा ठीक है, है। जी बेटा बोले। ये वो जो क्वेश्चन नंबर देना था, लफ्जों का खेलो एक दफा दोबारा कर दें। मेरा नेट अच्छा का प्रॉब्लम हो गया था तो फिर जी नेट बेटा, होती तो फिर मैं रिपीट कर देती हूँ और मैं स्क्रीन शेयर भी आपको कर देती हूँ, आप उसे देख के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा एक छोटी सी एक्टिविटी थी वो हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉपी वर्क स्टार्ट होगा और उस पर आज याद है सबको, इमला भी है और आप लोगों को भी। बेटा अपनी पर्सनल चैट प्लीज बंद कर दें इस वक्त। आप यू आर इन क्लासरूम, आप क्लास में है इस वक्त। ये देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आपने हरूफ जो है वो एक एक कम करके आपने नए लफ्ज बनाने हैं। इसमें पहला लफ्ज बनेगा समाते, दूसरा बनेगा याराना, तीसरा लफ्ज बनेगा नाश्ता। ये मैंने बनाए हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से अल्फाज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तितली, लाल और इस। चलिए डन हो गया बेटा यहाँ तक। अब आप लोग तैयार हैं डिक्टेशन के लिए? नाउ टेक आउट योर कॉपीज बेटा। अपनी अपनी कॉपीज निकाल लें और उस पर आज की डेट एंड डे लिखें। मैं अल्फाज बोलती जाऊंगी, आपने लिखते जाना है। इस पे जमात का टेस्ट लिखिएगा। ठीक है, डेट और डे लिखें। आज 28 अप्रैल है, 28 अप्रैल 2021। इसके साथ साथ आज बुध का दिन है और जमात का टेस्ट लिखें। इसको बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपने अल्फाज लिखे हैं और आपने उस पेज को फिर ऐसे ही छोड़ देना है। कॉपीज आपकी जो बाद में चेक होंगी। कैमरा ऑन कर। हाँ जी, कैमरा जो है प्लीज बॉयज सब अपने कैमराज ऑन करें।
चले आप लोग तैयार है बेटा? ये बस एक मिनट। डेट एंड डे लिखे, जमात का टेस्ट लिखे। मैं पहला लफ्ज बोल रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। चले पहला लफ्ज लिखिए, निजाम हस्ती। पहला लफ्ज लिखिए, निजाम हस्ती। उमर नवाज बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा। मोमिन क्विकली बेटा, दिस इज नॉट योर क्लास, डू फास्ट। ठीक है, चलिए निजाम हस्ती लिखे पहला लफ्ज। दूसरा लफ्ज लिखिए, अक्स। दूसरा लिखिए, दूसरा लफ्ज है अक्स। अक्स के बाद लिखिए रुतों। रुतों वो है बदलती हुई रुतों में। नंबर 4 लिखिए, सराहा। सराहा सराहा के बाद लिखिए, इख्तियारे बशर। इख्तियारे बशर। इख्तियारे बशर। उमर नवाज, मोहम्मद बिन फैसल बेटा, आप लोगों ने कैमरा अपने ऑन नहीं किए हुए हैं। टर्न ऑन योर कैमरास। चलें, इख्तियारे बशर के बाद नंबर 6 लिखिए, समाअतें। 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 नंबर 7 लिखिए, जिल्लत। नंबर 7 है जिल्लत। नंबर 7 है जिल्लत। नंबर 8 लिखिए, नफ्स। नफ्स